गुड मॉर्निंग श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल में आज से बदलेगा मौसम, 8 जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल में आज से मौसम में बदलाव के आसार हैं। मौसम विभाग ने 8 जिलों किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार जताए हैं। बिलासपुर, मंडी, ऊना और हमीरपुर के कई क्षेत्रों में पिछले कल सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहा। 18 नवंबर तक मैदानी जिलों में कोहरा छाया रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। शेयरों की खरीद में दोगुना मुनाफे का झांसा देकर 30 लाख रुपए ठगे, ऐसे दिया गया ठगी को अंजाम। पैसे दोगुना करने का लालच आपको मुसीबत में डाल सकता है। ऐसा ही एक मामला सामने है कि जिसमें साइबर ठगों ने एक व्यक्ति को शेयर खरीद से कई गुना मुनाफा होने का लालच देकर 30 लाख की चपत लगा दी। राज्य साइबर क्राइम पुलिस ने शिकायत मिलते ही इस संबंध में जांच शुरू कर दी है। पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक सोलन जिले के रहने वाले व्यक्ति को कुछ दिन पहले ही एक नामी स्टॉक ब्रोकर कंपनी के नाम पर मैसेज आया। इसमें व्यक्ति को शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर कई गुना मुनाफा दिलवाने का झांसा दिया। पहले शातिरों ने व्यक्ति को अपने मोबाइल पर नामी ब्रोकर कंपनी का ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा और इसके बाद 2 से 3 लाख रुपए का मुनाफा करवाया। शिकायतकर्ता का उन पर भरोसा बढ़ गया और यहीं से शातिरों की ठगी का खेल शुरू हुआ। बग्गी तुंगल के हवलदार सुरेश कुमार का सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। मंडी जिले के कोटली क्षेत्र के बग्गी तुंगल के हवलदार सुरेश कुमार ने शहादत का जाम पिया है। लेह में तैनात 18 डोगरा के जवान सुरेश कुमार की बैटल फील्ड में सेवाएं देते हुए अचानक तबीयत खराब हो गई और इस बीच वो इस दुनिया को छोड़ गए। पिछले कल उनके पैतृक गांव कोटली बग्गी तुंगल में पार्थिव देह का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले सैकड़ों लोगों ने उन्हें आखिरी विदाई दी। पैतृक गांव में पार्थिव देह पहुंचने पर चीख पुकार मच गई। वहीं सुरेश कुमार की पत्नी धनी देवी ने सैल्यूट कर आखिरी विदाई दी। इस दौरान पूरा क्षेत्र भारत माता के जय के उद्घोष से गूंज उठा। सुरेश कुमार अमर रहे के भी नारे लगे। 42 वर्षीय हवलदार सुरेश कुमार करीब 25 वर्षों से भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे थे और इन दिनों लेह में तैनात थे। माता प्रोमिला देवी ने भी बेटे को आखिरी विदाई नम आंखों से दी और पुष्पांजलि अर्पित की। उधर अतिरिक्त उपायुक्त मंडी रोहित राठौर ने बताया कि जवान के वीर गति को प्राप्त होने की सूचना मिली है। सेना की तरफ से मिले पत्र में बैटल फील्ड कैजुअलिटी बताया गया है। दूषित हवा से घुट रही सांसें, विभाग अलर्ट, मास्क पहनने की सलाह। गत दिनों से जिला ऊना में धुआं रहित धुंध के छाने के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी आ रही है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पिछले का नई गाइडलाइन जारी कर दी है और लोगों को वायु प्रदूषण से बचने के लिए 95 मास्क पहनने की अपील की है। बता दें कि धुआं रहित धुंध से सबसे ज़्यादा उन लोगों को परेशानी हो रही है जिनके सांस, फेफड़ों व आंखों से संबंधित बीमारियां हैं। ऐसे लोगों को घर से बाहर निकलने व सफ़र के दौरान सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वायु प्रदूषण एक बड़ा और गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है। गौर हो कि WHO का अनुमान है कि प्रदूषित हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों के संपर्क में आने से हर साल करीब 7 मिलियन लोगों की मौत होती है, जिससे स्ट्रोक, हृदय रोग, फेफड़ों का कैंसर, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और निमोनिया सहित सांस संक्रमण जैसी बीमारियां होती हैं। उद्योग, परिवहन, कोयला, विद्युत संयंत्र और घरेलू ठोस ईंधन का उपयोग वायु प्रदूषण में प्रमुख कारण है। कंगना रणौत बोली, भूभू टनल का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी गडकरी का सपना। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद बनने के बाद कंगना रणौत कुल्लू जिले की लगवैली के भलियानी गांव पहुंची। कहा कि जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लोकसभा चुनाव में प्रचार करने आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि उनका और प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि भूभू टनल बने। कहा उन्होंने टनल के निर्माण का मामला केंद्रीय मंत्रालय के समक्ष उठाया है। उन्हें इस बारे में आश्वासन भी दिया गया है। भलियानी में जनसभा के दौरान कंगना ने कहा कि भाजपा के लोग पूरी निष्ठा व जन कल्याण के काम में लगे रहते हैं। CPS हटाने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार, भाजपा ने दायर की कैविएट, विधायकी पर संशय बरकरार। हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से मुख्य संसदीय सचिवों यानी CPS की नियुक्तियां रद्द करने के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है।
हिमाचल प्रदेश सीपीएस यानी पीएस एक्ट 2006 को निरस्त करने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में वीरवार शाम को एसएलपी दायर कर दी गई है। उधर इस मामले में याचिका दायर करने वाले भाजपा नेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर दी है। इसी बीच हटाए गए मुख्य संसदीय सचिवों के विधायक बनने पर संशय अभी भी बरकरार है। हाईकोर्ट के फैसले की दोनों पक्ष अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। विधानसभा सदस्यता समाप्त होने को लेकर विशेषज्ञ भी एकमत नहीं हैं। खास वन अधिकारियों को भी किसी एक स्थान पर सामान्य कार्यकाल पूरा करने का हक। हाईकोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा है कि क्लास 1 अधिकारियों को भी किसी एक स्थान पर सामान्य कार्यकाल पूरा करने का हक है। कोर्ट ने कहा कि क्लास 1 अधिकारियों का सामान्य कार्यकाल क्या होना चाहिए सरकार का काम है और सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने जल शक्ति विभाग में तैनात क्लास 1 अधिकारी कार्यकारी अभियंता के तबादला आदेश को खारिज करते हुए कहा कि सभी पदधारी चाहे वे प्रथम श्रेणी के हों या किसी अन्य श्रेणी के, उन्हें किसी एक स्टेशन पर कुछ उचित समय तक बने रहने का हक मिलना चाहिए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के आश्वासन के बाद वोकेशनल शिक्षकों का धरना खत्म। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के आश्वासन के बाद वोकेशनल शिक्षकों का धरना समाप्त हो गया है। 11 दिनों से प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों से वीरवार शाम को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने चौड़ा मैदान जाकर शिक्षकों से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि राज्य सरकार वोकेशनल शिक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर बातचीत करेगी। इसके बाद कोई रास्ता निकाला जाएगा। उन्होंने वोकेशनल शिक्षकों से धरना प्रदर्शन खत्म कर वापस घर लौटने का आग्रह किया। धरना प्रदर्शन पर बैठे कई शिक्षकों को कंपनियों की ओर से 25 नवंबर तक वापस स्कूल में काम पर न लौटने की स्थिति में टर्मिनेट करने का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। उधर वोकेशनल शिक्षक संघ के अध्यक्ष अश्विनी ढटवालिया ने कहा कि शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा ऐलान, रामपुर आपदा पीड़ितों को 7-7 लाख रुपए। रामपुर उपमंडल के समेज और बागीपुर के आपदा प्रभावितों का पुनर्वास सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए दोनों जगहों के ऐसे प्रभावित जिन्होंने अपना पूरा घर गंवा दिया है उन्हें प्रदेश सरकार 1.5 लाख के बजाय 7-7 लाख की आपदा राहत राशि देगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों क्षेत्रों के लिए सरकार विशेष पैकेज की घोषणा कर रही है। यहाँ के जिन परिवारों के घरों को आंशिक नुकसान पहुँचा है उन्हें 1-1 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। यहाँ और अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लापता हुए व्यक्तियों के परिवारों को राज्य सरकार की ओर से मृत्यु प्रमाण पत्र और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो एक आम परिवार से संबंध रखते हैं, इसलिए आम लोगों के संघर्षों को अच्छी तरह समझते हैं। हिमाचल प्रदेश के डिपो में तेल और दालों का संकट, खाली लौट रहे उपभोक्ता, जाने क्या है वजह। हिमाचल प्रदेश में इस महीने लोगों को डिपो में सस्ता राशन नहीं मिल रहा है। प्रदेश में चल रहे करीब 4500 राशन डिपो में इस माह तेल और दालों का कोटा ही नहीं पहुंचा है। इसके चलते उपभोक्ताओं को तेल और दालों के बिना ही डिपो से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। डिपो में आटा, चावल व नमक ही मिल रहा है। हालांकि कुछ जगह उपभोक्ताओं को पुराने स्टॉक से बची दाल चना दी गई है। 3 तरह की दालें और तेल डिपो में न आने से लोगों को बाजार का रुख करना पड़ रहा है। तो ये रही आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।